इस कोर्स में बिगिनर्स के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशंस रहेंगी, जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट रहेगी और इस कोर्स में 100 डिक्टेशन होंगी, जिनकी आपको डिजिटल आउटलाइंस देखने को मिलेंगी। जैसे, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सभी 100 डिक्टेशंस में आउटलाइंस देखने को मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको डिक्टेशन लिखने के लिए ज़रूरी हैं। हमेशा आप समतल सतह पर अपनी नोटबुक या शॉर्ट हैंड पैड को रखकर स्टेनोग्राफी लिखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आउटलाइंस अच्छी बनेंगी, स्पष्ट बनेंगी, जिससे आपको डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में, अनुवाद करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का शॉर्ट हैंड पैड दिया जाता है, तो आप इस तरह के शॉर्ट हैंड पैड पर ही प्रैक्टिस करें। आप पेन या पेंसिल में से किसी का भी प्रयोग करके अपनी स्टेनोग्राफी लिख सकते हैं। आप जैसी आदत डालेंगे उसी से आप अपनी स्टेनोग्राफी की गति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेन से ज़्यादा अच्छा रहता है या पेंसिल से, आप जिससे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वह एग्ज़ाम के अंदर टूटे नहीं। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूं। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की डिक्टेशन बोली जाएगी, तो आपको शॉर्ट हैंड में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। किसान इस देश में बहुत परेशान हैं। पहला चेंज, महोदय, इस देश में बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी बड़ी है। इससे लोग बहुत परेशान हैं। इस तरीके से दोस्तों डिक्टेशन बोली जाएगी। अभी मैंने डिक्टेशन में बोलते समय पैरा चेंज बोला था, यानी कि एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद दूसरा टॉपिक शुरू होता है, तो आपको वहाँ पर पैरा बदलने के लिए बोल भी सकते हैं, और यदि नहीं बोलेंगे तो उस जगह पर कम से कम 2 सेकंड का ठहराव देंगे, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर पैरा बोला गया है। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट हैंड लिखते हुए आपको 2 तिरछी लाइनें खींच देनी है। जैसे ही पैरा चेंज बोला जाता है या 2 सेकंड के लिए वह रुकें, तो 2 तिरछी लाइनें खींच दें और वहीं से लिखना शुरू कर दें। ऐसा ना करें कि पैरा चेंज बोला जाए और आपकी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है और पैरा चेंज बोला गया तो आप यहाँ से पेन उठाते हुए यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। तो ऐसा करने में, यहाँ से पेन उठाकर यहाँ लाने में हमारा समय बर्बाद होगा और हमारे शब्द छूट सकते हैं। इसलिए वहीं पर पैरा चेंज के लिए 2 तिरछी लाइनें खींच दें। अब दोस्तों, आपने अपनी डिक्टेशन लिख ली। अब उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी, तो उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे, और 400 वर्ड की डिक्टेशन यदि बोली जाएगी तो उसके लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, यदि डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी तब। अब दोस्तों, आपने डिक्टेशन को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी स्टेनोग्राफी जो लिखी हुई है उसको पढ़ते हुए जाएंगे। सभापति महोदय, तो उसको पढ़ते हुए आपको अपने कंप्यूटर पर टाइप करना है।
तो टाइप करते समय सबसे पहले आपको एक टैब देना है, तब आप लिखना शुरू करें। फिर उसके बाद लिखते लिखते आपने वहाँ पर आपको बोला गया था आज और आपने टाइप कर दिया अब, फिर आप टाइप करते हुए जा रहे हैं और आगे बोला गया था वहाँ पर किसान, आपने टाइप कर दिया वे। इसी तरह यहाँ पर महोदय बोला गया, आपने अध्यक्ष महोदय टाइप कर दिया और इसी तरह से आगे आपने लोग की जगह सभी टाइप कर दिया। तो जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आपके टाइप किया हुआ जो मैटर रहेगा उसका प्रिंट निकाला जाएगा। तो उन्होंने जो बोला और आपने जो टाइप किया उन दोनों को मैच किया जाएगा और जहां मैच नहीं होगा वह मिस्टेक काउंट की जाएंगी। जैसे आपने आज की जगह अब लिखा और किसान की जगह वे लिख दिया, महोदय की जगह अध्यक्ष महोदय कर दिया, लोग की जगह सभी कर दिया। इस तरीके से आपने मिस्टेक की, इनको काउंट किया जाएगा। फिर आपकी सारी गलतियों को देखा जाएगा कि कितनी हुई। तो इस तरह एग्ज़ाम के अंदर 5% गलतियां माफ़ होती है। इतनी गलतियों को आप कर सकते हैं। उसके बाद एक भी गलती ज़्यादा होगी तो आपको परीक्षा में फेल माना जाएगा। तो दोस्तों, हमको इन्हीं गलतियों को डेली प्रैक्टिस कर करके कम करना होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी स्टेनोग्राफी की एक्यूरेसी को, गति को बढ़ाएं